हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ओके, अब हम लोग को फोर्थ नंबर का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ का। और तो सबसे पहले हम लोग को क्या है क्वेश्चन पढ़ना है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल है इस लाइन के। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है कि एक क्या दिया, लाइन है। ठीक है, उस लाइन पर पॉइंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -2, 4 और कितना दिया हुआ है? -5। ओके, और एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x + 3/3 = 4 - y/5 = z + 8/6। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c कार्टेशियन फॉर्म में, जहाँ ये जो होता है ये पॉइंट्स होता है और ये जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग एक बार नहीं, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? x - -3/3 ओके = माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो y - 4/-5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? z -8/6। ओके, अब x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। तो यहाँ से मेरा जो डायरेक्शन रेशियो आ गया, क्या आया? 3 - 5 और 6। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा A B C। चूँकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का भी हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, इस लाइन का मुझे क्या चाहिए? किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पॉइंट तुमको दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो, चूँकि ये दोनों पैरेलल है तो इसी का डायरेक्शन रेशियो हम लोग को यहाँ यूज़ करना होगा। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो भी हम लोग को दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? 3 - 5 और 6। ठीक है, कितना? 3 - 5 और 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? x - x1/a ओके, और फिर y - y1/b और z - z1/c। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या पता है? इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। यहाँ पॉइंट्स पता है, डायरेक्शन रेशियो भी पता है, पुट करेंगे और मान निकालेंगे। तो x - x1 कितना है? -2, a कितना है? 3, y - y1 कितना है? 4, अच्छा, और b कितना है? -5। ठीक है, फिर उसके बाद z - z1 -5। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 ही यहाँ भी रखते हैं, कोई बात नहीं। और ये 6। ओके, इसीलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? x + 2/3 = y - 4/5
-5 और इक्वल टू z + 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा क्या है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन, और वो लाइन पास करता है एक पॉइंट से, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से हम लोग कार्टेशियन, इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे, जो कि इस लाइन के बराबर होगा, और इस लाइन पे पॉइंट पता है। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दोनों पता है, दोनों को मान पुट करेंगे और ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आई बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि एक ए मैट्रिक्स है और एक के मैट्रिक्स है। ओके, हमको क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए और बी। तो हमें के, ए और बी का मान निकालना है। दिया हुआ है के मैट्रिक्स दिया हुआ है, के ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो 6 क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना, ए का मैट्रिक्स क्या है, 0 2 3 -4, ये दिया हुआ है। और के ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, 0 3a 2b और कितना 24। ओके, जब ये दिया हुआ है तो अब हम लोग को क्या करना है, के, ए और बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि जो के ए है वो 0 3a 2b 24। ओके, दिया हुआ है। तो के ए का मान क्या है, 0 2 3 -4, और ये क्या है, 0 3a 2b 24। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, के और 0 से करेंगे तो 0 तो होगा, फिर इसके बाद 2k 3k और -4k, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर होगा 0 3a 2b 24, है ना। ओके, जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि 2k 3a से बराबर होगा, तो हम पहले ये कर लेते हैं, सिंस माइनस जो 4k है वो 24 के बराबर होगा, तो k क्या हो जाएगा, 6 4 को 24 -6, 6 4 को 24 -6। अच्छा, 2k = 3a, तो a = 2k/3। 2k का मान कितना है, -6 और ये 3 है ना, तो 3 दूनी 6 -4। अब क्या है, 3 जो k है वो 2b के बराबर है, तो b = 3k/3k/2
2, तो 3k/2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू के का मान कितना है -6/2 और 2 तिया 6 -9, इसलिए जो k का मान होगा -6, a का मान होगा -4 और b का मान होगा -9। ये हमारा आंसर है ना। ये देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है यहाँ, ठीक है। a का मान इतना, k का मान निकाल लिए, k का मान पुट किए, तो ये माइनस और फिर यहाँ पर -3 सही, ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग का क्वेश्चंस कितना नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमें इंटीग्रेशन इसका निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x बाई √1 प्लस sin 2x dx, और जो x है ये 0 से 90 के बीच में है। ओके, तो सेवन नंबर क्वेश्चन, ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x बाई √1 प्लस sin 2x dx है। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे, जब भी हम किसी इंटीग्रेशन को देखते हैं तो सबसे पहले अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर कुछ रहे और यहाँ 2x रहे, 4x रहे, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि क्या, और ये अंडर रूट ऐसा कुछ रहे तो हम लोग को ये सोचना चाहिए तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तभी तो ये रूट हटेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सोचना चाहिए कि ये क्या हट सकता है, तो बिल्कुल हट सकता है। देखो कैसे, ये 1, ये इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, इसे लिख सकते हैं 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इक्वल टू 1। अब sin 2x, तो sin 2x बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा, 2 sin a इंटू कॉस है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए, ये dx हो जाएगा। अब देखो तो क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ये dx। तो जब हम, अब यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये sin x, उसके बाद cos x बाई sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग t मान लेते हैं। यहाँ इसका दो चीज़ है, हम बताते हैं। तो ये अगर हम मान लो कि लेट t इज इक्वल टू sin x प्लस cos x मान ली, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx। ओके, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। अच्छा, इसलिए चूँकि हमको इसके बराबर dx लाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, sin x माइनस cos x, ठीक है। अब dt बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी, और ये तो क्या है, टी हम माने हुए हैं। ओके, तो इसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकले 1/t डी टी, और 1/t क्या होता है, लॉग टी, लॉग मॉड ऑफ टी, और माइनस तो बाहर ही है, प्लस सी। ओके, अब हम टी का मान डालेंगे, माइनस लॉग मॉड, टी का मान क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया, जब भी हम लोग को इंटीग्रेशन कुछ इस तरह रूट के फॉर्म में होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ए स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये रूट हट जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लाया, साइन ए प्लस कॉस का होल स्क्वायर, रूट हट गया, उसके बाद हम लोग टी मान लिए इसे, और टी मान के हम लोग इसको ऊपर से हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, पुट करते हैं, तो हम लोग को ये आंसर आ गया। एक और बात, अगर क्या हम लोग जानते हैं, नोट में हम लोग जानते हैं, इसे डायरेक्ट किया जा सकता है कि अगर हमारा कोई एफ एक्स नीचे है और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये जो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है मौजूद है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख सकते थे, माइनस कॉमन लेते तो हमें मिल जाता कि ये स्टेप लिखकर हम लोग डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग सोचेंगे कि कैसे, मतलब कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 5 सेकंड हमें ये देखना सोचना पड़ता है कि आखिर इसे कैसे अप्रोच हम लोग लेना है, मतलब बनाने के लिए डायरेक्ट बनाना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को सीधा हम लोग को सबसे पहले 5 सेकंड सोचना है कि कैसे अप्रोच करना है इंटीग्रेशन जैसे सवालों में। जैसे यहाँ हम लोग सोचे थे कि इसको कैसे हटाना है रूट को, यहाँ भी हम लोग सोचेंगे कि डिनोमिनेटर को किस तरह से हटाएंगे। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर अगर हट जाता है किस तरह से, तो ये एक फॉर्म में आ जाएगा और हम लोग को इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो हम लोग x प्लस ए को हम लोग यहाँ कुछ इस तरह के लिखेंगे कि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देखो, तो x प्लस ए लिख देते हैं, x प्लस 2a माइनस ए लिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह से, एक बार देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अप्रोच कैसे लेना है कि किसी तरह से ये डिनोमिनेटर हट जाए, तभी तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स ओके प्लस साइन एक्स प्लस ए ओके माइनस 2a। अगर ऐसा करते हैं तो ये कितना आता है, x, ये दोनों कैंसिल माइनस होके ये आ जाएगा माइनस से। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो चेंज नहीं हुआ, बस हम लोग क्या किए हैं कि इसको हम लोग इस तरह से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर कुछ हम लोग को हटाना है।
कैंसिल आउट करना है। तो अब देखो तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्म आ गया। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है इसलिए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना है 2a, माइनस कॉस ए, तो कॉस एक्स प्लस ए, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, बाई नीचे जो है साइन एक्स प्लस ए, और ये डी एक्स तो रहेगा ही, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो देखो तो अलग करते हैं, तो ये साइन ए प्लस एक्स है, ये भी साइन ए प्लस एक्स है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, कॉस 2a। तो हम लोग सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस 2a, ओके। अच्छा, माइनस अब साइन 2b, तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको इसी तरह से लिख देते हैं साइन 2b। अब कॉस साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स प्लस ए, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। अलग अलग कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबको इंटीग्रेशन ही कर देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो cos 2a तो कांस्टेंट है, तो इसलिए cos 2a हटाओ, cos 2a, अब यहाँ dx आएगा, तो dx का क्या होगा x माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन 2b, ओके। और जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है, जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो साइन यहाँ एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस, ठीक है, बस। तो कॉस 2a एक्स माइनस साइन 2b इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये हमारा इसका 8 नंबर का आंसर होगा। बात समझ में आई, ओके, ठीक है। अब 9 नंबर सवाल देखते हैं, नहीं 8 नंबर सवाल में एक और है, और तो ये भी सवाल हम लोग ट्राई करते हैं। तो 8 का और क्वेश्चन कहता है इन फाइंड करना है क्या, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हम लोग को निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें क्या मानते हैं, लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। और एक बात और ध्यान देना है कि जो लॉग एक्स है इसका बेस में हमेशा ई होगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा ई ही लिखा हुआ है, मतलब अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ई है। अगर बेस 10 लिखना होगा तो बेस 10 मेंशन करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ई लिखा हुआ है कि 10, तो बोर्ड पेपर में भी आएगा तो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा और बेस ई ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं लेट जो टी है वो लॉग एक्स है, ओके। तो ये बेस ई आ जाएगा, तो जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर बेस टी, ई टू दी पावर टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेस इस साइड जाता है तो एक्स का मान ई टू दी पावर टी हो जाता है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स और ई टू द पावर का ई टू द पावर टी डी टी, है ना।
यानी dx को हम e टू द पावर t dt लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो log x को हम लोग तो t माने हुए हैं, तो log x को जब t माने हैं तो ये तो t हो गया, अब t का स्क्वायर हो गया। सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे कि dx को क्या मान है, e टू द पावर t dt। अब हमारे पास दो टर्म आ गया, u इंटू भी का टर्म। लेकिन हमको कौन सा u रखना है, कौन सा v रखना है, इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आइलेट का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ILATE। आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स, यानी कोई अगर साइन इन्वर्स हो तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। एल मतलब होता है लॉग, ए मतलब अलजेब्रा यानी एक्स वाई, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये टी तो अलजेब्रा है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट आएगा तो ये यू से ये मान लेंगे, और ई टू द पावर टी एक्सपोनेंशियल है यानी ये सबसे लास्ट होगा, ये भी मान लेंगे। और हम जानते हैं कि जो u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट v dv का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx या dv, जो भी बोलो, ये हो गया। तो हम लोग इस तरह से कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, u इंटू भी का, तो u मतलब टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब e टू द पावर t dt, ओके, माइनस अब u का डिफ्रेंसिएशन यानी टी स्क्वायर बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी e टू द पावर t का dv और टोटल का dt, टोटल का इंटीग्रेशन dt, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर e टू द पावर x का क्या इंटीग्रेशन होता है, e टू द पावर x, इसलिए ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2t डिफ्रेंशिएट करना है ना, इंटू e टू द पावर t का e टू द पावर t और ये ऐसे dt, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर e टू द पावर t माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, t इंटू e टू द पावर t dt। यहाँ भी कुछ u इंटू भी का फॉर्म आ गया ना, तो इसका इक्वेशन नंबर हम 1 मानेंगे और ये I1 मान लेंगे, ठीक है। तो I1 सपोज क्या हुआ, t इंटू ई टू द पावर t dt। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, u इंटू भी सेम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ भी dt माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t बाई t, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ भी dt का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो क्या हो जाएगा, t e टू द पावर t माइनस dt को 1 कैंसिल होके 1, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। तो क्या हो जाएगा, t इंटू ई टू द पावर t, e टू द पावर t का हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c1 लिख देते हैं क्योंकि c तक तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है कि हमें इसका मान, मतलब ये जो हम लोग जो I1 का मान निकाले हैं
यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को पुट करना है ना, हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, क्या था, टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी -2 और ये जो है इसका मान हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ई टू टी इंटू ई टू द पावर टी क्या होगा, टी इंटू ई टू द पावर टी, उसके बाद प्लस माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी हम पुट किए। तो हमारा जो आंसर आया आंसर अभी नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग को सारे का मान पुट करना है ना। तो अगर हम सबका मान पुट करेंगे तो log t का मान हम लोगों ने क्या माना, log x। तो log x का पावर x का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर t है। तो ई टू द पावर t क्या है, x। यहाँ देखो ई टू द पावर t का हम लोगों ने क्या लिखा है, x, और ये t log x। तो ये क्या हो जाएगा, x -2, अच्छा t का मान क्या है, तो log x है, e टू द पावर t का x माइनस ई टू द पावर t का x प्लस c। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है।